क्लास 6 का साइंस का काम है, सबक का नाम है एयर। एयर हवा के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और हाउ इज़ एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। एटमॉस्फेयर क्या है और वो हमारे लिए क्यों, हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है ये ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ये जो है हवा के ये हमारे ज़मीन के ऊपर, अर्थ मतलब अर्थ में पाया जाता है, ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। ब्लैंकेट है एक हवा की। इट हैज़ 4 लेयर, इसकी 4 लेयर्स हैं। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हवा से जो है हम सांस लेते हैं और हम इसके बगैर नहीं जी सकते। हवा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स जो हैं उनके लिए भी वो अपनी खुराक उससे पैदा करते हैं, क्योंकि देखें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन पौधों से हासिल करते हैं, तो पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन किधर से, हवा के ज़रिए हासिल करते हैं, जो हवा के ज़रिए हासिल करते हैं। और इसी तरह ये जो निज़ाम है एटमॉस्फेयर हवा के ज़रिए जो है चल रहा है। पौधे अपनी खुराक पूरी करते हैं हवा के ज़रिए और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो हम लोग पौधों के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो पौधे हासिल करते हैं। हमें राइट सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ। हमें अपने ऑक्सीजन की डेली लाइफ बतानी है, अपनी ज़िंदगी के ज़िंदगी में जो हमारे ऑक्सीजन की हमें क्यों ज़रूरत है, हमें ये बताना है। कहते हैं लिविंग थिंग जो है वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए। ये एसेंशियल होती है। बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैसेस, ये some patient of lungs and heart diseases and heart diseases need oxygen in hospital। अच्छा, कहते हैं कि जो वुड जो हम लकड़ियाँ वगैरह काट देते हैं या नेचुरल गैसेस जो हैं वो हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। लेकिन देखें हमारे लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है कि हम, अगर हमारी हवा में अच्छी ऑक्सीजन होगी, मतलब साफ़ होगी, आलूदगी से पाक होगी, तो हम हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके बनस्बत अगर हमारी हवा में आलूदगी पाई जाएगी, जैसे गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, गंदगी, ये चीज़ें जब हमारी हवा में पाई जाएंगी, हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे और हमें बहुत सी बीमारियाँ लगेंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताने हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में जो होती है ये कम होती है, इसकी परसेंटेज कम होती है देन 1% होती है। इसका कोई कलर नहीं होता, ना इसकी स्मेल होती है, ना इसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। एस्लाइट सोलिबिलिटी इन होता है वाटर में, सोलुबल होता है वाटर में, बट इट सोलिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है अंडर हाई प्रेशर में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का जब हवा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी जो एयर होता है वो बहुत कम होती है, अमाउंट जो होती है बहुत कम होती है। इसमें एक परसेंटेज पाई जाती है, इसका कलर भी उस टाइम कोई नहीं होता और ये खट्टा होता है, मतलब सोर टेस्ट होता है इसकी स्मेल भी कोई भी नहीं होती, लेकिन सोलुबल होती है ये वाटर में और इसकी सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है हायर प्रेशर को। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ वुड एयर कंपोजिशन चेंज इफ़ देयर वेयर नो प्लांट्स। कहते हैं कंपोजिशन कैसे एयर की चेंज हो जाती है जब प्लांट नहीं होता। कहते हैं वी नो डैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड। कहते हैं जैसे हम जानते हैं कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और ड्यूरिंग द प्रोसेस दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और जब वो प्रोसेस जो होता है वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। इफ़ देयर वेयर नो प्लांट, जब उनमें कोई पौधा नहीं होता, दे वुल बी नो ऑक्सीजन इन एयर, तो उस वक़्त हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं होती। मोर एवर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वुड आल्सो चेंज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज। कहते हैं वन एन एम्पटी ग्लासेस इज इन्वर्टेड वर्टिकल इनटू अ ट्यूब ऑफ वाटर। कहते हैं एक एम्पटी खाली ग्लास है जो वर्टिकल ट्यूब ऑफ वाटर में, द वाटर डज नॉट इंटर द इन्वर्टेड ग्लासेस। वाई डू यू थिंक दिस इज सो। कहते हैं व्हेन एन एम्पटी ग्लास इज इन्वर्टेड वर्टिकल इन अ ट्यूब ऑफ वाटर द वाटर डज नॉट इंटर, तो पानी उसमें इंटर नहीं होता
इन्वर्टेड ग्लासेस में वो इसलिए क्योंकि देयर इज़ एयर, क्योंकि इसमें हवा होती है इन दी इन्वर्टेड ग्लास में, एंड दिस एयर जो होती है डज़ नॉट अलाउ द वाटर, और ये जो एयर होती है ये वाटर को अलाउ नहीं कर रही होती कि वो इंटर करे, अलाउ द वाटर टू इंटर इनटू द इन्वर्टेड ग्लास। तो जो एयर होती है वो वाटर को अलाउ नहीं कर रही होती कि वो इंटर करे पानी को, कि वो इन ग्लास के अंदर दाखिल हो। वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इम्पोर्टेंट है टू द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेम वन अदर गैसेज इन अर्थ एटमोसफेयर एंड एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस टू लिविंग थिंग्स। और हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम लाइफ के लिए, जो लोग ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि प्लांट जो हैं वो लिव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और प्लांट जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं फूड विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए अगर देर आर नो प्लांट्स, अगर कोई प्लांट नहीं होगा तो लिविंग थिंग्स भी नहीं होंगे, विल बी फाइंड ऑन अर्थ, जब हम उन्हें ज़मीन पर ढूंढेंगे, बिकॉज लिविंग थिंग नीड फूड। जो लिविंग थिंग है उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? खुराक की ज़रूरत होती है। सम एनिमल ईट प्लांट्स, सम कुछ एनिमल्स होते हैं जो पौधे खाते हैं एज फूड, एंड सम अदर एनिमल्स ईट दीज एनिमल्स। सम जो जानवर होते हैं वो जानवर खाते हैं, और लिविंग थिंग जो है वो लिव करते हैं फूड चेन के ज़रिए। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न, can you give 3 ways in which oxygen and nitrogen are the same and 2 ways in which they are different? अब बताना है कि 3 ऐसे वेज बताएं जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो सेम हो, और 2 ऐसे बताएं जिससे डिफरेंट हो। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो सेम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बोथ आर कलरलेस, ये कलरलेस गैसेस होती हैं, और बोथ जो दोनों होती हैं ये डू नॉट बर्न, ये जल नहीं सकती थर्मसेल्फ। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होती हैं स्लाइट सोलूबर होती हैं वाटर में, और ऑक्सीजन जो है ये यूज़ होती है रिस्पायरेशन बाय एनिमल्स के लिए, बट जो नाइट्रोजन है ये यूज़ नहीं होती इस प्रोसेस के लिए। और ऑक्सीजन जो है ये हेल्प करती है, हेल्प इन बर्निंग, बट नाइट्रोजन जो होती है ये जलने में मदद नहीं करती। थैंक यू सो मच। ये काम आपने सारा अपनी नीट नोटबुक पे करना है, और अच्छे से आपने इसको याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।